आप सभी लोगों का रिसर्च मैथडोलॉजी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर क्या है, पहली बात तो स्वागत है। क्योंकि ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट है और एक इंटरेस्टिंग फैक्चुअल सब्जेक्ट है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ना इस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि सब्जेक्ट के अंदर एक्चुअली सीखना क्या है। करेक्ट, हमको इस सब्जेक्ट की एक अंडरस्टैंडिंग, ये तो एक सिलेबस है जो कि मैंने पहले भी इंडेक्स क्या किया है आपके साथ डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस सेशंस के अंदर। नाउ तो मैं इसके अंदर आपका इंडेक्स डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सीधा मेन मुद्दे पर आ रहा हूँ। हम पहले समझते हैं हमारा जो यूनिट नंबर 1 है ना, यूनिट नंबर 1, इसमें हमने क्या सीखना है, आउटकम क्या होने वाला है हमारे यूनिट नंबर 1 का। तो जो हमारा यूनिट नंबर 1 का जो आउटकम है, तो सबसे पहले तो आपको क्या समझना है, रिसर्च क्या होता है, व्हाट इज रिसर्च, हमें समझना है रिसर्च। मैंने प्रीवियस क्लास के ऊपर इसके ऊपर एक अच्छी खासी बात कही थी। रिसर्च एक सेशन हुआ था हमारा, बट अगर किसी ने अगर वो सेशन ब्रेक कर दिया था या फिर कनेक्ट नहीं कर पाए थे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास रिसर्च क्या है, उसका मतलब, उसके ऑब्जेक्ट और कितने तरीके से रिसर्च को कंडक्ट किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझना है, किसको, रिसर्च को। फिर हमने जो दूसरा कॉन्सेप्ट समझना है वो समझना है रिसर्च अप्रोचेस को लेकर, कि हम कितने तरीके से रिसर्च कर सकते हैं, क्या क्या अप्रोचेस होती है जब हम लोग रिसर्च के लिए जाते हैं कहीं पर या कहीं पर्टिकुलर चीज के ऊपर हम जब रिसर्च करते हैं, करेक्ट, और उसकी ओवरऑल प्रोसेस क्या है। और जब भी कोई पर्सन रिसर्च करता है तो एक वो आउटकम डिजाइन करता है, तो वो डिजाइन, रिसर्च डिजाइन कैसी होनी चाहिए, इन सारी चीजों के ऊपर हम लोगों ने कहाँ बात करनी है, इस पर्टिकुलर यूनिट के ऊपर बात करनी है, ठीक है। सो एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ शुरुआत किया जाए। यस, ये सब्जेक्ट क्या है, पहले थोड़ा सा आप लोगों को एक छोटे से एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं, देन फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट पर भी जाएंगे और कॉन्सेप्ट की भी बात करेंगे, ठीक है। सो हाय देयर, लेट्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ रिसर्च मैथडोलॉजी। जो हम लोग ये जो आरएम जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं हमारा, ठीक है, कौन सा, रिसर्च मैथडोलॉजी। तो पहले सब्जेक्ट का जस्ट एक ब्रीफ तो हमारे सामने है। सो द रिसर्च मैथडोलॉजी, अ फैंसी टर्म दैट्स ऑल अबाउट हाउ वी टू रिसर्च। मतलब ये जो रिसर्च मैथडोलॉजी है ना, कुछ नई चीज नहीं है, हम रिसर्च कैसे करते हैं ये उसके ऊपर है। हाउ वी डू रिसर्च, हम कैसे रिसर्च करते हैं, बस उसी की पूरी एक समरी है, समझ लो रिसर्च मैथडोलॉजी, ठीक है। पूरी की पूरी हमें रिसर्च जो स्टार्टिंग से लेकर तो एंड तक के, सर्चिंग से लेकर तो फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते तक जो काम करने होते हैं वो सब हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। ओके, सो इसके अंदर हमने अल्टीमेटली क्या करना है, हाउ वी डू रिसर्च, फाइंड द फैक्ट्स, फैक्ट्स को कैसे फाइंड किया जाता है, एंड मेक अ सेंस ऑफ थिंग्स, और चीजों को कैसे सेंसिएबल बनाया जाता है। मतलब कि लाइक जो भी चीजें या जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, मैक सेंसिएबल, कि वो कैसे हमारे लिए एक सेंसिएबल रोल प्ले करेगा, वो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ना है। इमेजिन, चलो एक एग्जाम्पल से ना एक इमेजिन करते हैं, ठीक है। आपको जब भी रिसर्च की बात आएगी ना, आपको क्या बन जाना है, आपको बन जाना है मिस्टर दया, ठीक है, सुना है ना दया कौन है, यस, सीआईडी डिटेक्टिव, ठीक है। आप लोगों को बन जाना है कौन, एक डिटेक्टिव, एक सीआईडी इंस्पेक्टर की तरह आप लोगों ने सोचना है, कहाँ प्रॉब्लम है, किस जगह प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें, ठीक है। एंड वो व्हाट, व्हाई, ठीक है, हाउ, ये सारे क्वेश्चंस का हमको क्या मिलने वाला है, रिसर्च मैथडोलॉजी के अंदर जवाब मिलेगा। सो इमेजिन करो यू आर अ डिटेक्टिव, आप एक डिटेक्टिव है एंड ट्राइंग टू सॉल्व अ मिस्ट्री, और आपको कोई मिस्ट्री सॉल्व करना है। सो कैसे सॉल्व करोगे, कोई मिस्ट्री है, कोई रहस्य में मतलब केस है, और वो केस को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। सो अब हमें क्या कंडक्ट करने पड़ेंगी, रिसर्च कंडक्ट करनी पड़ेगी, राइट। अगर मुझे अगर सुशांत सिंह राजपूत का अगर केस सॉल्व करना है, वो एक मिस्ट्री है, उसकी मौत की एक मिस्ट्री है, तो उसकी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रिसर्च कंडक्ट करनी पड़ेगी, जो कि कर रही है, कौन कर रही थी, सीबीआई कर रही थी। तो सर हमको सीबीआई वाला काम करना है क्या, बट हमको यहाँ पर जो रिसर्च करना है वो किसी कंसेप्ट, किसी बिजनेस के ऊपर करना है, राइट, किसी प्रोडक्ट पर करना है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन पे करना है। तो आप लोगों को जब भी रिसर्च करने की बात आती है तो काइंड ऑफ आपका माइंड एक डिटेक्टिव माइंड होना चाहिए। अब मैंने आपको एक टास्क दे दिया कि जाओ हर्षद मेहता के ऊपर रिसर्च करके आओ, तो लाइक आप हर्षद मेहता के हर एक एस्पेक्ट के बारे में जानने के बाद, मतलब उससे रिलेटेड हर एक चीज़ों से रिलेटेड क्या करोगे, रिसर्च करने की कोशिश करोगे, कैसा था, क्या था, चाइल्डहुड कैसा था, जब पैदा नहीं हुआ था उसके पहले उसका फैमिली बैकग्राउंड कहाँ कैसा था, क्या था, यानी इच एंड एवरी एस्पेक्ट, उसके पैदा होने से लेकर तो उसके मरने के बाद तक के सिनारियो को देखोगे, और देन फिर अपना एक रिसर्च क्या करोगे, पूरी रिसर्च करने के बाद फिर अपना एक रिपोर्ट ड्राफ्ट करोगे। बस यही तो रिसर्च है।
तो रिसर्च कुछ भारी चीज है क्या? नो, काइंड ऑफ डिटेक्टिव एक्टिविटी, राइट? ओके, जैसे इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, और ये जो लाइक किचन में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो लाइक उनको मजा आएगा इस एग्जांपल के साथ, ठीक है? सो भाई, व्हाट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी? ये तो बात समझ में आ गई सर कि किसी चीज को डिटेक्ट करना, किसी चीज को सॉल्व करने के लिए फिर से स्टार्ट करना, कोई इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसके ऊपर फिर से छानबीन करना, खोज करना, रिसर्च कहलाता है, ठीक है? फिर ये मेथोडोलॉजी क्या है? तो जरा सोचो, थिंक ऑफ इट एज अ रेसिपी फॉर अ रिसर्च सक्सेस व्हेन यू आर बेकिंग कुकीज। अगर आपको कुकीज बनाना है, कभी बनाया क्या? नहीं बनाया, कोई बात नहीं, कभी सीख लेना और कभी बना लेना। तो चलो, अगर आपको कुकीज बनाना है, यू आर बेकिंग अ कुकीज, आप कुकीज बना रहे हो, सो नाउ अब आपको क्या करना है? यू फॉलो द स्टेप टू गेट अ यम्मी ट्रीट, ठीक है? अगर आप लोगों को एक अच्छी कुकीज बनाना है तो आप ऐसी कुछ भी कर लोगे या प्रॉपर अच्छी कुकीज बनाने के लिए रिसर्च करोगे? जैसे मैंने आपको टास्क दिया कि भाई आप एक ना यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी एकदम क्रंची क्रंची कुकीज बनाकर लाओ, तो आप क्या करोगे? पहले तो पूरे रिसोर्सेस कलेक्ट करोगे कि कुकीज बनाई कैसी जाती है, फिर उसको बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेंगे, आपको कंपोनेंट की तरफ भागोगे, फिर कंपोनेंट अरेंज करने के बाद कौन सी मेथड यूज करनी चाहिए। यार फलाना तो ऐसा बोल रहा है, फलाना तो ऐसा बोल रहा है, जैसे कोई बोल रहा है कि काम करो, पहले जो भी कंपोनेंट है उसको पूरा मिक्स करो, कोई बोल रहा है पहले मिक्स मत करो, बाद में मिक्स करो। सो सबके ओपिनियन, सबका व्यू अलग अलग है, तो हमको वही तो फाइनल करना है कि हमने कौन से व्यू के साथ काम करना चाहिए। वही तो हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी सिखाता है। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी इज लाइक दैट द रेसिपी बट फॉर द फाइंडिंग इंफॉर्मेशन। तो सिर्फ ये एक रेसिपी नहीं, लेकिन वो रेसिपी को के लिए जो हमको फाइंडिंग्स की जरूरत थी, जो जानकारियों को जमा करने की जरूरत थी, वो सब भी हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर क्या होता है? कवर होता है। इट हेल्प अस प्लान। रिसर्च मेथोडोलॉजी हमें क्या करने में प्लान करता है? हमारे जो भी ऑब्जेक्ट्स है उनको प्लान आउट करने में मदद करता है, हम जो डिसीजंस लेना चाहते हैं उसको प्लान आउट करने में मदद करता है। गेदर द फैक्ट्स, जितने भी फैक्ट्स अवेलेबल है उन सबको एक जगह पर एकत्रित करने का काम करता है। अंडरस्टैंड द डेटा। देखो, अगर आप RM रिसर्च मेथोडोलॉजी अगर कर रहे हो तो आपके पास जो भी डाटा अवेलेबल है ना वो आपको समझ में आएगा। अगर आप उसके ऊपर कोई रिसर्च ही नहीं कर रहे हो तो जो डेटा है ना वो पढ़ा का पढ़ा कोई काम का ही नहीं, क्योंकि आपके उसके ऊपर आपकी कोई रिसर्च ही नहीं है। तो जिस पर रिसर्च ही नहीं है वो डेटा आपके कोई काम का भी नहीं होगा। एंड से समथिंग स्मार्ट अबाउट इट। और रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको एक कंक्लूजन ड्रॉ करके देता है। सो दिस इज जस्ट अ स्टोरी कि आप लोगों को लाइक किस क्यों मतलब जरूरत है रिसर्च मेथोडोलॉजी के, राइट? यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, अब जरूरत क्यों है, ठीक है? व्हाई डू वी नीड रिसर्च मेथोडोलॉजी? तो जस्ट अगेन एक बार और इमेजिन करो, यू वांट टू नो इफ ईटिंग द वेजिटेबल्स, ठीक है, मेक यू स्ट्रांग, ठीक है? आपको पता है कि अगर आप एक सब वेजिटेबल्स अगर क्या करते हो, खाते हो, तो उससे आप क्या होते हो? और ज्यादा स्ट्रांग होते हो। सो यू नीड अ प्लान टू आस्क पीपल मेजर्स देयर मसल्स एंड फिगर्स आउट द रिजल्ट्स। यानी आपको ये चीज तो पता है कि वेजिटेबल खाने से क्या होता है, एक बॉडी स्ट्रांग होती है। तो अब आपको इसके ऊपर मैंने बोला रिसर्च करके आओ, तो सच में वेजिटेबल खाने से क्या सच में मसल्स बनते? तो आप क्या करोगे? वेजिटेरियंस के पास जाओगे और बोलेंगे दिखाओ तुम्हारे डोले सोले, नापता हूं, ठीक है? यानी कि एक रिसर्च प्रोसेस शुरू किया कि जितने वेजिटेरियंस है क्या सच में जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, मसल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बॉडी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सच में वो स्ट्रांग रिजल्ट दे रहे हैं? यानी कि आप कहाँ लग गए? रिसर्च करने के लिए रख गए। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी हेल्प्स यू फॉलो अ क्लियर प्लान टू गेट द करेक्ट आंसर एंड शो देम टू द अदर्स। मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको एक क्लियर विजन बताता है और वो क्लियर विजन ही आप क्या कर सकते हो? लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, राइट? सो अगर मैं बात करूं रिसर्च मेथोडोलॉजी की मीनिंग क्या है, ठीक है, साथों साथ में अगर आप कोशिश करना चाहो तो लिख भी सकते हो, मैं कुछ चीजें आपको राइट डाउन करवाते हुए भी लिखाऊंगा। तो अभी जो मैंने बात किया ये मेन हमारे कॉन्सेप्ट या टॉपिक से रिलेटेड चीज नहीं थी, लेकिन हाँ मैंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल से चीजों को थोड़ी सी कनेक्टिविटी देने की कोशिश की है। नाउ मैं मेन मुद्दे पर आ जाता हूँ और ये रहा आप लोगों के लिए मीनिंग ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, ठीक है? आप लोग भी साथों साथ यहाँ से कीवर्ड्स को लिखते चलिए। आप लोग अपने कॉपी निकालिए, चलो जल्दी से। चलिए, सो क्या है भाई हमारा ये रिसर्च मेथोडोलॉजी? तो रिसर्च मेथोडोलॉजी रेफर्स टू द सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। क्या है रिसर्च मेथोडोलॉजी? तो एक सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजों को हमने क्या किया है? अरेंज किया है। So, research methodology refers to the systematic and structured approach
यूज्ड बाय द रिसर्चर्स। अच्छा, रिसर्चर्स कौन होते हैं, तो इसके ऊपर हम लोगों ने पहले चर्चा ऑलरेडी कर रखी है, बट जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, जिस तरीके से अकाउंट को संभालने वाले लोगों को अकाउंटेंट कहा जाता है, जैसे कि जो एक्सपर्ट होते हैं लॉ फील्ड में उन्हें लॉयर कहा जाता है, जो एक्सपर्ट होते हैं मेडिकल फील्ड में उसे डॉक्टर कहा जाता है, वैसे ही जो पर्सन रिसर्च करता है किसी स्पेसिफिक फील्ड को लेकर उस पर्सन को रिसर्चर कहा जाता है। तो रिसर्चर मींस अ पर्सन हु कंडक्ट और हु मेड अ रिसर्च। ठीक है, ऐसा पर्सन जो क्या कंडक्ट कर रहा हो, रिसर्च इन्वेस्टिगेशंस को कंडक्ट कर रहा हो, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, रिसर्चर बोलते हैं। ओके, सो व्हाट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो इट इज अ, पहला पॉइंट, इट इज अ सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। दूसरा, रिसर्च मेथोडोलॉजी इज यूज्ड बाय रिसर्चर, इसको कौन यूज्ड करता है, रिसर्चर यूज्ड करता है। फिर तीसरा पॉइंट लिख सकते हो, क्यों यूज करता है, तो टू इन्वेस्टिगेट एंड एनालाइज अ पर्टिकुलर टॉपिक और इश्यूज इन अ साइंटिफिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। मतलब क्यों कोई इस्तेमाल कर रहा है, तो आप सेकंड थर्ड पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो, टू क्यों रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज कर रहा है रिसर्चर, तो टू इन्वेस्टिगेट एंड एनालाइज अ पर्टिकुलर टॉपिक और इश्यूज, मतलब जो भी प्रॉब्लम है। और फिर आप चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हो, इन अ रिसर्च मेथोडोलॉजी कंडक्ट इन अ साइंटिफिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर, इट इज कंडक्टेड इन अ साइंटिफिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ओके, चार पॉइंट है, एक बार मेरे साथ साथ आप भी मन में क्या करोगे, रिपीट करोगे। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी रेफर्स टू द व्हाट, सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। दूसरी बात, हु यूज्ड, तो यूज्ड बाय द रिसर्चर फॉर व्हाट, फॉर इन्वेस्टिगेट एंड एनालाइज द पर्टिकुलर टॉपिक और इश्यूज। कैसे करता है, सिस्टमैटिक, साइंटिफिक, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करता है। होप ये बात आप लोगों के दिमाग में बैठ रही है। सो आगे हम लोग बात करें तो इट इनकम्पासेस द स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स, टूल्स एंड द प्रोसीजर दैट रिसर्चर एम्प्लॉय टू द कलेक्ट, एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा इन ऑर्डर टू एड्रेस द रिसर्चर क्वेश्चन, टेस्ट, हाइपोथेसिस एंड ड्रॉ वैलिड कंक्लूजन। बाप रे, इतना बड़ा पैराग्राफ सर, अरे आराम से हड़ू ना। ओके, क्या बोलता है, जो रिसर्च मैथोडोलॉजी है ना वो क्या है, तो इट इज इनकम्पासेस, बोलने का मतलब एक बॉक्स है, एक बॉक्स है। रिसर्च मैथोडोलॉजी क्या है, एक बॉक्स है, इनकम्पासेस द स्ट्रैटेजीज, और इसके अंदर हमने सारी की सारी क्या रखी है, स्ट्रैटेजीज को रखा है, टेक्निक्स को रखा है, टूल्स को रखा है, ठीक है, प्रोसीजर्स को रखा है, STTP, ठीक है, हमने इसके अंदर क्या रखा है, ये एक बॉक्स है, इनकम्पासेस मतलब जिसके अंदर हम सारी चीजों को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। और इनकम्पास जनरली हमको डायरेक्शन देता है। इनकम्पास एक पैरामीटर होता है, एक मशीन होती है, ठीक है, जो हमें क्या करती है, डायरेक्शन देती है, ठीक है। शायद जो लोग कहीं बाहर जब समुद्र वगैरह में निकलते हैं ना, वो डायरेक्शन चेक करने के लिए इसका जनरली इस्तेमाल करते हैं। सो इट इज अ इनकम्पासेस द स्ट्रैटेजीज, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, कौन से टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी प्रोसीजर अप्लाई करना चाहिए, STTP, ठीक है। तो इसके बारे में हमें कौन बताता है, रिसर्च मैथोडोलॉजी बताता है। तो आप यहां तक के एक पॉइंट लिखोगे, ठीक है। ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, पांचवा पॉइंट। क्या लिखोगे, इट इनकम्पासेस दैट स्ट्रैटेजिक, टेक्निकल्स, टूल्स एंड प्रोसीजर्स, राइट। ये चार बातों को रिकॉर्ड करना है, दिमाग में बैठाना है। इट इनकम्पासेस STTP। S stand for strategy, T stand for techniques, T stand for tools, P stand for procedure। Okay, next, that researchers employ, और क्या करेंगे भाई, ये STTP का इस्तेमाल करके रिसर्चर क्या करेगा, तो that, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, that researchers employ to, अब इसका इस्तेमाल करके रिसर्चर क्या करेगा, कलेक्ट, एनालाइज एंड इंटरप्रेट द डेटा। क्या करेगा रिसर्चर, डेटा को पहले तो कलेक्ट करेगा, एम्प्लॉय टू कलेक्ट द डेटा, एनालाइज द डेटा एंड इंटरप्रेट द डेटा, ठीक है। CAI मतलब कि वो कलेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा, इंटरप्रेट करेगा। अच्छा, कैसे करेगा, तो भाई इन ऑर्डर करेगा, एक सीक्वेंस में करेगा, इन ऑर्डर टू एड्रेस द रिसर्च क्वेश्चन,
जैसे हम लोगों ने हमारे रिसर्च क्वेश्चन ड्रॉ किए हैं, ड्राफ्ट किए हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे यहाँ पर रिसर्च, ये जो पर्टिकुलर कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है, इंटरप्रिटेशन होगा इन ऑर्डर टू एड्रेस द रिसर्च क्वेश्चन, टेस्ट हाइपोथेसिस एंड ड्रॉ द कंक्लूजन, राइट। कौन कंक्लूजन ड्रॉ करेगा? एक रिसर्चर कंक्लूजन ड्रॉ करेगा। चलिए, सो इसके आगे भाई, रिसर्च मैथोडोलॉजी इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट, राइट। रिसर्च मैथोडोलॉजी इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ एनी रिसर्च स्टडी। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर या फिर बोल सकते हो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब भी आप लोगों को क्या करना है, कोई चीजों के ऊपर रिसर्च करना है। देखो, रिसर्च किसके ऊपर होता है? जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है उसके ऊपर रिसर्च होता है। इनोवेशन एंड रिसर्च बोथ आर द डिफरेंट। इनोवेशन मतलब होता है कोई नई चीज की खोज करना, और रिसर्च मतलब होता है जो चीज खोजी गई है, जो चीज अवेलेबल है, उसके ऊपर वापस से खोज करना, उसको कहते हैं रिसर्च। तो इनोवेशन इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, रिसर्च इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, दोनों भी क्या है? अलग अलग चीजें। ओके, एज इट इंश्योर दैट द रिसर्च इज कंडक्टेड विद द राइजर एक्यूरेसी एंड द रिलायबिलिटी। मतलब जो भी हम रिसर्च कंडक्ट करेंगे, हमारी कोशिश होगी कि उस रिसर्च के अंदर हमको क्या मिले? एक एक्यूरेसी मिले, रिलायबिलिटी मिले। जो भी हमने फैक्ट कलेक्ट किया है वो फैक्ट क्या हो? भरोसेमंद हो, उसके अंदर एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए। ये विदाउट एम्बिगिटी या फिर मिनिमम एम्बिगिटी के साथ हमारे पास क्या होना चाहिए? डेटा आना चाहिए। तब हमारा कहने का रिसर्च एक सॉलिड और एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन के ऊपर पहुंच सकता है। यस, तो ये मीनिंग का पॉइंट सभी को क्लियर है? नहीं है? जल्दी से बता दो भाई, मीनिंग का पॉइंट सभी को क्लियर है? व्हाट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्या होती है? क्लियर है? यस और नो? माइक ऑन करके बोल सकते हैं। ओके, गुड। सो आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई मीनिंग की, तो एक बार जस्ट क्या कर ले, कैप्सूल रिवीजन कर ले इसका मीनिंग का, कि रिसर्च मेथोडोलॉजी को लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। मैं जस्ट हाईलाइट कर रहा हूँ कुछ कीवर्ड्स को, राइट। मैं किसको किसको हाईलाइट कर रहा हूँ? ओनली कुछ कीवर्ड्स को मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है? सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, जहां पर कौन रिसर्च कंडक्ट करता है? रिसर्चर रिसर्च कंडक्ट करता है। क्यों करता है? यहां वो इन्वेस्टिगेट करता है एंड एनालाइज करता है। किसको एनालाइज करता है? पर्टिकुलर कोई टॉपिक के ऊपर, या जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर। अच्छा, कैसे करता है? तो एक साइंटिफिक एंड दो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करता है। अच्छा, ये जो रिसर्च मैथोडोलॉजी है, ये एक डायरेक्शन देने का काम करते हैं। इट कंसिस्ट इनकम्पासेस, जहां पर हम लोग स्ट्रेटेजीज प्लान आउट करते हैं, टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं, टूल्स एंड प्रोसीजर्स के बारे में बात करते हैं। जो रिसर्चर होता है वो करता क्या है? तो वो कलेक्ट करता है क्या? डेटा कलेक्ट करता है। फिर क्या करता है? उसका एनालिसिस करता है। फिर क्या करता है? उसका इंटरप्रिटेशन करता है, राइट। और जितने भी ये कौन से ऑर्डर और सीक्वेंस में करेगा? ये एक ऑर्डर को फॉलो करता है, जिस ऑर्डर में उन्होंने क्वेश्चनरीज, रिसर्च के क्वेश्चन ड्राफ्ट किए थे, या जो हाइपोथिकेशन टेस्टिंग की जो इन्होंने बात की थी, वो एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में इसको क्या करते हैं? एक सीक्वेंस में चीजों को रिसर्च करते हुए चलते हैं। एंड ड्रॉ कंक्लूजन, और एक वैलिड कंक्लूजन क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी किसी भी बिजनेस के लिए क्या है? एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब भी आप लोगों को क्या करना है, इन डिटेल किसी चीज के बारे में जानना है, तो इट इज इंश्योर दैट द रिसर्च इज कंडक्टेड विद द राइजर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। मतलब कि एक आपका जो सटीक और भरोसेमंद क्या होना चाहिए? इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी टेक्निक का अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो। सो होप सभी को ये मीनिंग क्लियर है, और मीनिंग के सारे सारे पॉइंट्स भी क्लियर है। नाउ, अब ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो ऑब्जेक्ट को मैं इन डिटेल, ठीक है, अभी फिलहाल मैं ऑब्जेक्ट को पहले इन डिटेल नहीं, पहले आपको एक ओवरव्यू दे दूं, फिर एक एक पॉइंट को इन डिटेल भी जाके डिस्कस कर सकते हैं। देखो, हमने जो रिसर्च किया या जो हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, तो हमारा रिसर्च के पीछे मेन मोटो क्या है? हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है? वाई वी आर कंडक्टिंग दिस रिसर्च? सो हमारा मेन मोटो होता है एक्सप्लोर करना। किसको एक्सप्लोर करना? इंफॉर्मेशन को, जानकारियों को। जिस टॉपिक पर हम रिसर्च करना चाहते हैं, हम उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। दैट्स वाई हमने रिसर्च कंडक्ट किया है। डिस्क्राइब करना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं, जिस टॉपिक पर हम रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में बताना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बनाना चाहते हैं, उसके ऊपर एक बायोपिक बनाना चाहते हैं शायद। दैट्स वाई हम लोग क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। जितने भी आप देखते होंगे ना, ये स्टोरीज, बायोपिक्स बनती है या फिर मूवीज बनती है, तो ये सब एक रिसर्च के बाद आता है। ये सब बैकएंड पर पहले रिसर्च चलती है, उनकी टीम साल 2 साल 5 साल 10 साल पहले रिसर्च करती है, एंड देन रिसर्च फाइनल होने के बाद फिर क्या करती है? वो एक्चुअली फिर उस चीज को इम्प्लीमेंट करती है। तो रिसर्च कई बार सालों साल चल जाते हैं।
तो पहले तो एक्सप्लोर करना, वो एक्सप्लोर करने में कितना समय लग जाएगा डोंट नो, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रामायण आप सभी ने देखी भी होंगी, रामायण सभी ने सुनी भी होंगी, पढ़ी भी होंगी, ठीक है। तो जो रामायण के इतने सारे एपिसोड बनाए गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक वाल्मीकि या फिर जो अलग अलग जो क्या है ग्रंथ, या फिर बोल सकते हैं अलग अलग हमारे पास जो नॉवेल्स, नॉवेल्स नहीं बोल सकता, जो अलग अलग हमारे पास ग्रंथ है या जो होली बुक्स है हमारे पास, वहाँ से डेटा को क्या किया गया है, कलेक्ट किया, उसके ऊपर रिसर्च किया गया और फिर कुछ सबूत के तौर पर, कुछ फैक्ट्स के बेसिस पर कि सच में राम सेतु है या नहीं, सच में श्रीलंका जैसी कोई चीज़ थी या नहीं थी, सच में वहाँ पर सोने लायक कोई चीज़, मतलब सोने की लंका जो बोलते थे वैसा कुछ सीन था या नहीं था, वो जो सिनारियो पूरा अयोध्या से लेकर दिखाया गया था। तो ऐसे साक्ष्य, मतलब कि सबूत, एविडेंस, एक रिसर्चर टीम ने क्या किया था, इसकी कमेटी बनी हुई है। शायद अगर आप लोगों को नॉलेज ना हो तो पता है, इसको मतलब रिसर्च करने के लिए इसके पीछे एक कमेटी बैठी है और वो कमेटी पूरी रिसर्च कर रही है कि ये सारी चीज़ सही है नहीं है। इंडियन कमेटी तो बैठी है इन चीज़ों के लिए, फॉरेनर्स भी इंटरेस्टेड है, ठीक है, ठीक है, फॉरेनर भी इस स्टोरी के लिए इंटरेस्टेड है। एंड तो बहुत बड़े लोग इसके पीछे क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, करेक्ट। और स्टिल रिसर्च अभी भी क्या है, ऑन गोइंग है। जो राम सेतु की बात करते हैं उसी को एडम ब्रिज का नाम दिया गया है, ठीक है। फॉरेनर्स या जो ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने उस ब्रिज को क्या नाम दिया था, एडम ब्रिज का नाम दिया था, ठीक है। हमारी पौराणिक बातों के हिसाब से वो क्या है, राम सेतु है। तो ये पता, एग्जैक्ट फैक्ट कहाँ से पता चलेगा, रिसर्च से पता चलेगा। जो भी रिसर्च का एक अल्टीमेट कंक्लूजन आएगा, फिर वहां से उसको डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्राइब किया जाएगा अच्छे से। अच्छा, एक्सप्लेन, अब डिस्क्राइब कर दिया हमने, बता दिया ये चीज़ है। अब डिस्क्रिप्शन देने के बाद ना फिर उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है, फिर वक्ता लोग आएंगे और वो रिसर्च के ऊपर जो डिस्क्राइब किया गया उस बातों को अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और फिर जब एक्सप्लेनेशन हो जाएगा तो उन एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर, उन एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर क्या करेंगे, प्रेडिक्शन करना शुरू करेंगे। प्रेडिक्शन मतलब अच्छा ऐसा हुआ था, वो इम्पैक्ट पड़ा था, अच्छा अब ऐसा करेंगे तो ये इम्पैक्ट पड़ जाएगा, एंड सो मेनी मोर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, प्रेडिक्शन का फेज शुरू हो जाएगा। एंड टू इवोलिएट, और जो भी हम लोग रिसर्च कंडक्ट करते हैं उन सारे रिसर्च को हम लोग क्या करते हैं, इवोलिएट करते हैं, कि उसका टेस्टिंग करते हैं, जिसको हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी बोलते हैं। तो हम हर एक अपने रिसर्च को क्या करते हैं, इवोलेट करते हैं कि जो मैं रिसर्च कंडक्ट कर रहा हूँ वो कितने हद तक सही है, उसके अंदर बग्स तो नहीं है, कोई एरर्स तो नहीं है। और फिर उन सारे रिसर्च को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। सारे रिसर्च को क्या किया जाएगा, जो भी हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं आइदर दूसरे रिसर्च के साथ, दूसरे ग्रुप के साथ, दूसरे डेटा के साथ, उसे क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। एंड उसके बाद फिर क्या किया जाएगा, टू टेस्ट हाइपोथेसिस, मतलब एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है जिसके बहुत सारे क्या है, अलग अलग टेक्निक्स है। जेट टेस्टिंग, नल टेस्टिंग, चाय स्क्वायर टेस्टिंग, एफ टेस्टिंग, ठीक है, टी टेस्टिंग। सो देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ टेस्टिंग। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग टेस्टिंग जो मॉडल्स या जो हमारे पास टेक्निक्स है उनका इस्तेमाल करके उसकी बात की सच्चाई को और प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट करना भी एक ऑब्जेक्ट होता है रिसर्च के अंदर, टू जनरेट अ थ्योरी। देखो हर कोई रिसर्च करके क्या करना चाहता है, एक अपनी ओन थ्योरी जनरेट करना चाहता है। आप लग जाओ किसी टॉपिक पर, आप लोग पढ़ते ना, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सो एंड सो, अकॉर्डिंग टू द ग्राम बेल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्स वाई जेड। तो भाई ये अकॉर्डिंग टू में आपका भी नाम आ सकता है, बट कब, जब आप कोई टॉपिक के ऊपर अगर रिसर्च कर रहे हो और वो कैलकुलेट कर रहे हो तो, ठीक है। जैसे आप लोगों को फ्यूचर में देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू एल के ठाकरे, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा कि गुडविल इज नॉट अ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। ऐसा ही डेफिनेशन आपको भविष्य में आने वाले कुछ सालों में देखने को मिलेगा। क्या डेफिनेशन देखने को मिलेगा, अकॉर्डिंग टू द एल के ठाकरे, गुडविल इज नॉट द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस बट इट इज कंसिडर्ड विद द मनी एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ऐसा आपको आगे चल के देखने को मिलेगा कि ये कोई रेपुटेशन वेपुटेशन नहीं है बिजनेस की, कोई इज्जत वगैरह नहीं है, पैसा है सीधा। गुडविल क्या है, सीधा मॉनेटरी वैल्यू है जो प्रॉफिट से डिराइव की जाती है। तो ये रिसर्च करने के बाद, और जब वो रिसर्च टीम अप्रूव कर देगी कि हाँ ठाकरे जी आपकी डेफिनेशन परफेक्ट है, ये सच में मार्केट के अंदर हम जो बोलते हैं गुडविल रेपुटेशन है, बिजनेस की इज्जत है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, आप बोल रहे हो सही है। अगर अप्रूव्ड हो गया रिसर्च तो फिर वो डेफिनेशन क्या होंगी मार्केट में, फिर और भी लोगों को बताई जाएंगी, एज अ थ्योरी पढ़ाई जाएंगी, टू जनरेट थ्योरी। ये कहाँ से आता है, एक रिसर्च से आता है। टू प्रोवाइड इनसाइड व्यू, इन डिटेल आपको क्या होता है, इनसाइड व्यू प्रोवाइड करता है। जैसे मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या करता हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, और स्पेसिफिक मेरे रिसर्च का टॉपिक क्या है, गुडविल। तो अगर मैं गुडविल पर रिसर्च कर रहा हूँ तो मेरा गुडविल इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इन डेप्थ क्या होगा, एनालिसिस
होगा, इन डेप्थ मुझे उसका क्या मिलेगा, एक साइड व्यू मिलेगा, एक बहुत गहराई में जाकर मैं उस चीज़ को क्या कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ। तो मुझे ये जो रिसर्च है ना, ये रिसर्च इन डेप्थ क्या करता है, एनालाइज करने के लिए प्रिपेयर करता है, और वो आपको इनसाइड व्यू प्रोवाइड करने का काम करता है, टू कंट्रीब्यूट द नॉलेज। और जब आप रिसर्च करते हो ना, तो एक आपके जो आपके रिसर्च के ड्यूरेशन में जो भी आपको चीज़ें मिली है वो आप क्या करते हो, शेयर करते हो, और एक बोलते हैं ना, एक सोसाइटी के अंदर एक नॉलेज बिल्टअप करने में आपका भी क्या हो जाता है, कंट्रीब्यूशन हो जाता है। तो इतने सारे लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी रिसर्च की वजह से ही आज हमको इतनी सारी चीज़ें पता चली है। अगर कभी इतिहासकार जो हमारे जो हिस्ट्री जो थे, अगर वो कभी रिसर्च ही नहीं करते, तो हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में कभी पता ही नहीं चलता, मोहनजोदाड़ो क्या था पता ही नहीं चलता, ठीक है। हमको ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसके बारे में कभी जानकारी ही नहीं मिल पाती। तो ये सब कैसे मिल रहा है, रिसर्च कंडक्ट करते हैं लोग, एंड उस चाहे वो पुरातात्विक चीज़ें हो, मतलब बहुत एंशियंट वाली चीज़ें हो, चाहे रिसेंट वाली चीज़ें हो, तो रिसर्चर के होने की वजह से ही आज नॉलेज का मार्केट के अंदर क्या है, एक फ्लो है। जिस दिन रिसर्चर खत्म हो जाएंगे ना, नॉलेज का फ्लो भी खत्म हो जाएगा। एक चीज़ को याद रखना। तो ये सब्जेक्ट आपको क्या करने वाला है, ये सारे ऑब्जेक्ट से आपको लेस करने वाला है, मतलब कि फुलफिल करने वाला है, लबरेज करने वाला है आप लोगों को। एक्सप्लोर, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट, इवोल्यूएट, कंपेयर, टेस्ट, हाइपोथिकेशन, जनरेट थ्योरी, प्रोवाइडिंग इनसाइट इंफॉर्मेशन एंड कंट्रीब्यूट टू नॉलेज। तो ये सारे क्या हमारे ऑब्जेक्ट्स है, किसके, रिसर्च के। मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया है, इन डेप्थ अंदर जाकर कोई भी लाइन को रीड नहीं किया, लेकिन सिर्फ एक शब्द की मदद से, एक पॉइंट की मदद से मैंने डिस्क्राइब किया सारी चीज़ों को, राइट। तो ये आपका किससे रिलेटेड है, आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च से। इसके अंदर की डिटेल्स हम लोगों को इन थॉरोली क्या करना है, पढ़ना है। बट मैंने अभी सिर्फ क्या दे रखा है, आपको ओवरव्यू दे रखा है। सो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर इस ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च को क्या करने वाले हैं, एकदम एक्सप्लोर करने वाले हैं, मतलब ब्लास्ट करने वाले हैं। इसके अंदर और ज़्यादा हम लोग क्या करने वाले हैं, जो सारे हमने बुलेटेड पॉइंट जो आज रीड किया है, इनके ऊपर एक डिटेल व्यू, एक रिसर्च कंडक्ट करने वाले हैं, राइट। क्या कंडक्ट करने वाले हैं, रिसर्च। रिसर्च मतलब ही जो टॉपिक, जो बुलेटेड पॉइंट्स है, इसके ऊपर हम और फर्दर नई चीज़, नई जो चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है उसी के बारे में और इन डेप्थ क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहां हम लोग आगे की और बात करें।